दूसरा लक्ष्य लिया, जो मेरे साथ मेरे जो इस एमआरडीएस कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उन कार्यकर्ता वो इस युग के भगवान हैं, जो मेरे को इस मंच तक पहुंचाए, आम पब्लिक आम जनता तक पहुंचाने वाले, जो मेरे कार्यकर्ता रहा इस एमआरडीएस में खरीदी बिक्री, जो मेरे सेल्समैन रहे, उनको 10% का पार्टनर बनाया, ताकि जो भी बिजनेस व्यापार से मेरी इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से 10% इन कार्यकर्ताओं को भी जाके दूंगा, उन परिवारों को जाके दूंगा जो मेरे उसमें चाय पानी पिलाते हैं, आए गए की सेवा करते हैं, जो कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई पेड़ पौधों में पानी दे रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उनके जिन परिवारों ने 15,000 12,000 की नौकरी कर रहे हैं, उन परिवारों को माता दीन परिहार अपने एमआरडीएस ग्रुप के माध्यम से 27,000 मकान, 2 कमरे 1 रसोई लेट बाथ, उन परिवारों को जाके बनाकर दे के आऊंगा। जिन परिवार मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन परिवारों के मकान बनाने का लक्ष्य लिया, जिसमें 5 से 6 जगह मैंने बनाना चालू कर दिया। उन परिवारों का ध्यान रखा जिनके दादा दादी पिता और माता जो उस परिवार को अनाथ छोड़ के उन बच्चों को चले गए, उन बच्चों को गोद लेने का कार्य, हम उनको पढ़ाने लिखाने का, उनकी शादी वगैरह करने का लक्ष्य लिया। ये एमआरडीएस ग्रुप के माध्यम से उन परिवारों का हम पालन पोषण करेंगे, और जिनके उन परिवारों के पास मकान नहीं तो उनको मकान बनाने का भी हमने ये निर्णय लिया। इस बिजनेस व्यापार का जितना दान धर्म हम करते आए, आज 55 से ज्यादा मंदिर, गौशाला, शिक्षा के मंदिर, पक्षीशाला हमने बनाकर निर्माण करके तैयार कर दिए। कुछ मंदिर जो बन रहे हैं, कुछ गौशालाएं बन रही हैं। टोटल अभी तक 150 करोड़ से मतलब 1.5 अरब रुपए के लगभग मैंने इन मंदिरों के निर्माण में सहयोग में इस एमआरडीएस ग्रुप के कार्यकर्ताओं की मेहनत का इन लोगों को मैंने डोनेट किया। बना कर देता हूं, नगद किसी को देता नहीं। काफी जगह प्रॉब्लम आई, दिक्कतें आई, अब तो वो भी समझ गए अब ये बनाकर ही देगा। केवल प्रसादी के नाम के 51,000 रुपए देता हूं, परंतु जो घोषणा करके जाता हूं उसी दिन से उसका काम चालू करता हूं, मुहूर्त लगाता हूं, और जैसे वो बन जाए, बनकर उसकी सुपुर्दगी उन गांव की बस्तियों के जो बुजुर्ग लोग, उन कमेटियों के लोगों को मैं चाबी सौंप आता हूं। जो भी घोषणा करता हूं, इस हिंदुस्तान में जितनी भी घोषणाएं हैं, अगर किसी की नियत खराब है, कमेटी की नियत खराब है, किसी बस्ती की नियत खराब है, किसी व्यक्ति की नियत खराब है, माता दिन पैसा नगद देता नहीं है, वही लोगों ने अगर काम रोका है, नहीं तो माता दिन जहां घोषणा करके आया है, तो वहां माता दिन पनिहार ने बनाकर निर्माण करके उनको सौंप के आया है। अब जिनकी नियत खराब है, तो मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज ने सीधा सीधा संदेश दे रखा है कि इसको छोड़ दे, आगे चल दे, उस बस्ती के अंदर कोई दूसरा काम करके दिखा दे, परंतु वो काम करके उनको सौंप के आना। या तो कोई घोषणा करना मत, वादा करना मत, नहीं तो तेरे दादाजी तक मैं शिकायत कर दूंगा कि ये वहां घोषणा कर दी, और तेरी जो घोषणा कर रहा है, इस धरातल पे जो घोषणा कर रहा है, इस घोषणा को हम जैसे मैं घोषणा करता हूं, उस घोषणा करते ही मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज को जाके नोट करा देता हूं कि मैंने उस गांव में जाके मैंने गौशाला का निर्माण के लिए घोषणा कर दी, या मंदिर के लिए घोषणा कर दी, या कोई पक्षीशाला के लिए घोषणा कर दी। वो उनको नोट करवा देता हूं, और वो मेरे दादा स्वर्गीय मोटूराम पनिहार के पास चिट्ठी के माध्यम से उनको भेज देता है। फिर दादाजी उस चीज को एनालिसिस करके देखता है कि जो तूने घोषणा करके आया और जो तेरे को मैं संस्कार दे के आया हूं, उन संस्कारों को मेरा नाम उन बस्तियों के बीच में, उन परिवारों के बीच में ऐसा कोई नाम खराब ना हो जाए कि मैं वहां घोषणा की और तूने काम पूरा नहीं किया। मैं फुल आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान जब तेरे को भेजा है छांट का बिलाट, इस भाषण की, इस खोरी की सीमा में तेरे को जन्म दिया है, तो इंसान समझ के नहीं दिया तेरे को एक लाखों लोगों में से एक स्पेशल उस बेमाता ने जो जन्म दे के भेजा है, और उस मेरी माता के घर में जन्म लिया, और मैं आपके इस परिवार के बीच में जन्म लिया।
तो मेरे को एक स्पेशल कुछ अच्छा करने के लिए मेरे को संदेश देके भेजा है कि आप जाओ इस बस्ती माता में, इस धरती माता पे जाके अच्छा काम करके आओ। नहीं तो अगर इंसान नहीं बनाता मेरे को, अगर पशु पक्षी जानवर बना देता तो इन पहाड़ों में चढ़ के मैं भी इन गिरवाड़ ग्वाड़ों के मेरे बुजुर्ग मेरे पीछे होते, मैं आगे होता, घुमा फिरा कर मेरे को ले जाकर बाड़ा में बंद कर देता। परंतु मेरे को उस भगवान ने भेजा इस धरती माता पे तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। अच्छाई पाने में लगभग 27 साल का समय बीता है। जब मैं अच्छा करने के लिए इन बस्तियों में आया तो बस्तियों ने मेरे को नेगलेक्ट करके इस तरीके से दावे वादे और इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। परंतु फिर मैंने अपना रूप बदल के और फिर उस बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेके गया और बालाजी महाराज से आशीर्वाद लेके अच्छा कर्म करने के लिए फिर आज जो समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, मेरी माता बहनों से, मेरे युवा साथियों से जो मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जो 2022 से मैंने लक्ष्य लिया था, जो आज आपके बीच में जो ये प्यार प्रेम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, ये मेरे दादा स्वर्गीय मोठूराम पणियार के संस्कारों से मिल रहा है। उन संस्कारों को लेके आपके छांट का बिलाट बासना उपला बासना इस खोरी और लवास कानूगाली क्षेत्र को छोड़ के राजस्थान के लगभग 40 से 45 जिलों में मैंने अपने पत्थर का लगाने का जो काम पूरा कर चुका हूं और अदर स्टेटों में 10 स्टेटों में जाके दादा स्वर्गीय मोठूराम पणियार का जो पत्थर तैयार हो गए, वो निर्माण तैयार हो गए, जिनका आप हर 2-3 दिन देखेंगे तो वहां मैं पत्थर का उद्घाटन करते हुए मिलूंगा। उस दादा स्वर्गीय मोठूराम पणियार का पत्थर लगाने के लक्ष्य लिए है। मैं किसी सरकार से, किसी पार्टी से, किसी अन्य व्यक्ति से, किसी से लूट से, कसोट से, किसी को छोट साच बोल के ये पैसा नहीं कमा रहा। ये पैसा कमा रहा हूं तो अपनी मेहनत, अपने इस प्रॉपर्टी के बिजनेस से, उस बालाजी महाराज के आशीर्वाद लेके और उसमें से 10% पैसा इस दान धर्म में खर्च करने का मैंने लक्ष्य ले रखा। लोगों की चर्चाएं थी एक ना एक दिन फैल होगा, ये दान धर्म कितने दिन कर पाएगा। माता दीन पणियार अकेला, पहले अकेला था माता दीन पणियार, 30,000 माता दीन पणियार पैदा कर दिए। अब उन माता दीन पणियारों को आप जाकर देखेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में उनके बुजुर्गों के नाम से, मेरे कार्यकर्ताओं के बुजुर्गों के नाम से, उनके परिवार के नाम से हमने ये कार्यक्रम फिर चालू कर दिया कि आप जो मेरे पास जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी से जो बिजनेस कर रहे हो, कमा रहे हो, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जाके 5 से 10% पैसा जो कमाई का अपने क्षेत्र में, अपने परिवार के बीच में और अपने बुजुर्गों के नाम से लगाना चालू कर दिया। जो मैंने मेहंदीपुर बालाजी से मेरे कार्यकर्ताओं को वो कार्यक्रम चालू करवा दिया। तो अब माता दीन पणियार अकेला ना होकर 30,000 परिवारों के साथ माता दीन पणियार आ गया। माता दीन पणियार उन कार्यकर्ताओं के लिए 1000 ट्रैक्टर का जो अभी मैंने वितरण चालू कर दिया, उन किसानों को दे रहा हूं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, मेरे जो कार्यकर्ता उन परिवारों को दे रहा हूं जिनको मैंने लगभग 100 से ज्यादा ट्रैक्टर अभी बांट दिए। 1000 स्कूटियां उन परिवारों को दे रहा हूं जो गरीब परिवार की बेटियां जो यहां से सरकारी स्कूलों में पढ़ रही, 5 से 7 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ रहा है और जो पढ़ाई में अच्छी परसेंटेज लेके आ रहा है, उनको मैंने अभी 8 तारीख से स्कूटियां, सभी मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी साइट है, सब पे स्कूटियां मैंने भिजवा दी है और 8 तारीख आज हो गई। आज रात से हम बांटना चालू कर देंगे। हम एक बस्ती का और महाराज जी बनानाथ जी का आशीर्वाद लेके और हम उस बालाजी महाराज के आशीर्वाद लेके, और आज शाम शनिवार है और आज हम 9:15 बजे से उन बेटियों के लिए हम वो स्कूटियां वितरित कर देंगे जिनने मेरा साथ दिया। उन गरीब बेटियों का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद बनेगा, उन परिवारों का आशीर्वाद बनेगा और उनकी दुआएं मेरे सिर पे, उनका सम्मान मेरे सिर पे, तो मैं देश और दुनिया में बढ़ने के लक्ष्य के, ये मान सम्मान कमाने के पर्पज से मैं इस देश और दुनिया में दान धर्म करते हूं। आपके इस बस्तियों के लिए जो मैंने जितनी घोषणाएं की थी, इसी गौशाला का जो टीन शेड की जो घोषणा करके आए,
5 लाख रुपए की घोषणा की है, 12-13 जो भी और एक्स्ट्रा लगे, 17 लाख के लगभग की जो लागत लगाई मैंने लगाकर तैयार करके आपको सुपर्द कर दी थी। महाराज जी बनानाथ जी का जो हॉल था वो हॉल बनाकर तैयार करके उसका उद्घाटन हो गया। गरवा जी महाराज का जो मेरी लागत 1 करोड़ की घोषणा थी, परंतु 1 करोड़ से भी ज्यादा 2 करोड़ की लागत उसमें लगी, परंतु वो अभी काम चालू है, उसका पत्थर नहीं लगाया। परंतु उसी गरवा जी महाराज को अभी 24 तारीख को यही हमारे कलाकार जी जो ठेकला जी, इन्होंने कहा कि साहब इस गरवा जी महाराज के आने जाने में, इस बारिश के मौसम में ये पानी भरा हुआ है, ये कलश यात्रा वाली भी आने में प्रॉब्लम हुई। तो इन्होंने कहा कि साहब यहां लगभग इस मंदिर का निर्माण और इस रोड का निर्माण और करके दे दो। तो हम अगला जो प्रोग्राम करने आए तो एक शानदार तरीके से उस रोड से आए। तो हमने इनको कहा, लागत 6 करोड़ बताई, मैंने इनको कहा कि 10 करोड़ रुपए दूंगा मैं। वो 10 करोड़ की जो घोषणा की, उसके बाद में फिर मान लो बोले साहब एक ही गांव का रोड बन पाएगा, तो मैं को मेरी इन चारों बस्तियों को इन गांवों से जोड़ दो, बीलाट को उस गरवाजी तक, कोठिया को गरवाजी तक, जो कोठिया की सीमा जो लगती है, जहां बीलाट की और छांटका की जो सीमा लगती है, उससे परले साइड से रेडा से गरवाजी को जोड़ दो, और इस छांटका बीलाट और बासना को माले गरवाजी से जोड़ दो। तो हमने ये 10 करोड़ की लागत में नहीं बन पाया, तो हमने कहा कि चाहे 20 करोड़ लगे तो 20 करोड़ भी लगा के दूंगा। उसी दिन दूसरे दिन में उसका मुहूर्त लगाया, 4 जेसीबी मंगवाई, और दूसरे दिन जो घोषणा की सुबह काम चालू करवाया। काम चालू होने के बाद में कुछ खातेदार जो थे, जमींदार थे, उनका फिर आपस में विस्फोट होना चला, इस साइड नहीं बनाऊंगा उस साइड बनाऊंगा, परंतु फिर भी मैं इसको एक बार शांति लेने दे। फिर मैंने दूसरा लक्ष्य लिया, हमारे जिस बस्ती में हम रह रहे हैं विराजमान है, खोरी के पास जो मेरे घर से आते हैं, और परले साइड में झिंझड़वाई के लिए हमने लक्ष्य रखा, अब ये नहीं बनाए तब तक ये बना दें। कल जब झिंझड़वाई के लोग आए, साहब ये बच्चों के आने जाने में प्रॉब्लम है, यहां गाड़ियां फंसती है, ट्रैक्टर फंसते हैं, तो मैंने कल ही सुबह गांव आया हुआ था, तो कल ही जेसीबी और ट्रैक्टर देके भेज दिया था कि इसको सीसी रोड बना लाओ। उस रोड से लेके बांसु नारायणपुर रोड से लेकर झिंझड़वाई तक आप रोड बना लो, ये ले जाओ। ये मेरा कोई विवादबाजी करना मत, प्यार प्रेम से इसको बनाकर आप जानो, और आपका काम मैं लागत लगाने का अधिकार। दूसरा मिश्राला से, और उस रोड का जो आप ग्रेवल हो चुकी, उसको बनाने का मैंने लक्ष्य लिया। तो ये दोनों रोडें बन रहे हैं। गरवा जी का जो बनाने का जो लक्ष्य रहा, इसके बाद में मेरी जो ये 2 बस्तियां हैं, बासना और बिल उपला बासना, ये भी मेरी बस्तियां, क्योंकि इसी से जन्मा हुआ हूं मैं। इन दोनों बस्तियों के लिए ये गौशाला का निर्माण जो घोषणा की थी मैंने, 5 करोड़ की लागत की जो गौशाला के लिए घोषणा की थी, आप समस्त समाज के लोग बैठे हो और समस्त गांव के लोग बैठे हो, आसपास ढाणी गांवों के, और इस गौशाला के जितने भी कार्यकर्ता